जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 7 से 10 सितंबर तक दिल्ली में रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि जो बाइडेन के दौरे के दौरान वैश्विक चुनौतियों से निपटने और गरीबी से बेहतर ढंग से लड़ने सहित बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के लिए खड़ी हो गई मुश्किलें। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ मजबूत। जयंत चौधरी भी गठबंधन के साथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बारे में कहा जाता है कि देश की सत्ता की चाबी यहीं से मिलती है। सबसे अधिक लोकसभा सीटों की वजह से ये बात ठीक भी है। भाजपा नीत एनडीए हो या कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन, दोनों ही अपने अपने पत्ते बड़ी सावधानी से बिछा रहे हैं। उधर जयंत चौधरी और मायावती के ऊपर सबसे अधिक निगाहें टिकी हैं कि कहीं वे अपना स्टैंड आखिरी वक्त में बदल तो नहीं लेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदलता है, लेकिन इस दौरान जयंत चौधरी के खेमे से लगातार सफाई दी जा रही है कि वे इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आपको बता दें कि बीच में खबरें आई थी कि जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और मुंबई में होने वाली विपक्ष की तीसरी बड़ी बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मायावती की पार्टी बसपा ने पहले तो घोषणा कर दी कि वो किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। फिर जब राज्यों के चुनाव यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि के चुनाव नजदीक आए तो बसपा ने बयान दिया कि अगर सत्ता की कुंजी बसपा के पास रहती है तो वो किसी गठबंधन को भी समर्थन देंगे। बसपा के लिए यह बड़ी बात है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष यूपी में बदला है। जो ब्रजलाल खाबरी बदले गए हैं, रातों रात उनको हटाया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल वो मायावती को छोड़कर आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मायावती और जयंत चौधरी यदि इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो यह बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। लेकिन जयंत चौधरी का तो लगभग पक्का हो गया है कि वो इंडिया गठबंधन के ही साथ रहेंगे, लेकिन अभी मायावती का स्टैंड साफ नहीं है। यदि जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं तो यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। एनडीए या इंडिया आखिर किसके साथ करेंगी गठबंधन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की बैठक में मायावती ने संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही आम चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। मायावती ने संगठन को कैडर और छोटी छोटी बैठकों के आधार पर गांव गांव में मजबूत बनाने और अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर पुरानी कमियों को दूर करने को कहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आम चुनाव में गठबंधन को लेकर भी अपना पक्ष एकदम साफ कर दिया है। मायावती ने कहा कि पार्टी को अपने उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर अपने दम पर ही चुनाव में उतरेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि गठबंधन की वजह से लाभ के बजाय पार्टी को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। बसपा का वोट तो स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट बसपा उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराने की ना तो सही नियत रखती हैं और ना ही क्षमता रखती हैं, जिससे बसपा के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। इसीलिए बसपा सत्ता या विपक्ष दोनों गठबंधनों से दूर रहेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मायावती ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी और किसी भी गठबंधन के साथ वो गठबंधन में नहीं आएगी। अगली बड़ी खबर है, ईडी की रेड पर जमकर भड़की ममता बनर्जी। पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली क्या गारंटी है कि आप घर में बंदूक नहीं रख रहे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में हुई ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र एजेंसियों पर निशाना साधा है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन वो विपक्ष
विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में दुर्गा पूजा समारोह के आयोजकों के साथ एक बैठक में बोल रही थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे लोगों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला स्मगलिंग घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर केंद्र जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी केंद्र जांच एजेंसियों के चलते जेल पहुंच चुके हैं। इसे लेकर ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और उस पर बदले के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगा रही हैं। आपको बता दें कि बैठक में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई मेरे घर आता है या मैं आपके घर पुलिस भेजती हूं, कानून क्या कहता है, उनके पास वारंट होना चाहिए। वे घर में लोगों को बताएंगे कि क्यों आए हैं। अगर रेड हो रही है तो वहां पर और लोग भी होंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने केंद्र एजेंसियों पर अवैध गतिविधि का भी आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वे घरों में ताला तोड़कर घुस रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दे रहे। अगर कोई घर पर नहीं है और घर बंद है तब भी घुस रहे हैं। यहां तक कि अगर कोई चाय बनाने के लिए भी गया है तो उसे भी घर से बाहर निकाल रहे हैं। अंदर जाने के बाद कोई गवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने साक्ष्य प्लांट करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी हो सकती है कि आप कोई भी विस्फोटक नहीं रख रहे, आप घर में बंदूक नहीं रख रहे या आप एक बक्से में करोड़ों रुपए नहीं ले जा रहे। ममता बनर्जी ने केंद्र पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए कहा कि आप इस तरीके से देश नहीं चला सकते, हम एक आजाद देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो वहां पर दावा करते हैं कि वो सभी को साथ लेकर चलते हैं और जरा अब विपक्ष शासित राज्यों को देखिए, वे चींटी काटने जैसी छोटी घटना की भी जांच कर रहे हैं। और बड़ी खबर, 26 पार्टियां, 80 नेता और 5 मुख्यमंत्री। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने जा रही तीसरी बैठक में बनेगी बड़ी रणनीति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी की रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में फिर से मिलने जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं की यह तीसरी बड़ी बैठक होगी। इससे पहले 23 जून को पटना और 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में महाबैठक हुई थी, जिसमें 26 पार्टियों ने एक साथ आने पर सहमति जताई। इंडिया टुडे ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेताओं के हवाले से बताया कि मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक में 5 मुख्यमंत्री और 26 पार्टियों के लगभग 80 नेता शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी शामिल होने की पूरी संभावना है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में एमबीए नेताओं के हवाले से कहा गया है कि बैठक के एजेंडे को फाइनल रूप दिल्ली में दिया जाएगा। मुंबई बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम की भी घोषणा की जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 1 सितंबर को बैठक शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के लोगों का अनावरण किया जाएगा। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पूर्व कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सहित इंडिया ब्लॉक के नेताओं के 31 अगस्त को शाम 6 बजे से पहले मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में 26 दल गठबंधन समूह का हिस्सा हैं और 2 दिवसीय बैठक के दौरान कुछ और भी दल गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 31 अगस्त को ग्रैंड हयात होटल में आने वाले नेताओं के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। अगले दिन उसी स्थान पर बैठक होगी और उसके बाद संवाददाता सम्मेलन किया जाएगा। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग में तैयार होगा टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआई-एम के बीच में बड़ा फार्मूला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में लगे विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बड़ी बैठक मुंबई में होने जा रही है। इससे पहले सवाल यह है कि आखिर सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। क्या पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों में भी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते दल एक साथ आएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में एक मसौदा प्रस्ताव तैयार हो सकता है। साथ ही बंगाल में गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस, टीएमसी और सीपीआई-एम ने जवाब दिया है। वर्तमान राजनीतिक हालात में पश्चिम बंगाल में 3 दल टीएमसी, सीपीआई-एम और कांग्रेस स्वीकार करते हैं कि बिना किसी रूपरेखा के चुनावी संयोजन का कोई भी प्रयास चुनौतीपूर्ण होगा। बीजेपी के खिलाफ सीधे मुकाबले के लिए टीएमसी के झुकाव और राज्य में मौजूदा लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के विपरीत रुख के बीच विरोधाभास में इन्हें बल मिला है। आपको बता दें कि पीटीआई से बात करते हुए टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगात राय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मुंबई की बैठक में न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि उन राज्यों में भी एकजुट लड़ाई लड़ने की कोई रूपरेखा बनेगी जहां पर कई गठबंधन के साथी आमने सामने हैं। मौजूदा परिस्थितियों और किसी नीति के अभाव में बंगाल में कांग्रेस और सीपीआई-एम के साथ में किसी भी तरह का गठबंधन असंभव है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी दलों के बीच में अंदरूनी कलह है उनको शांत करने के लिए यह तीसरी बैठक बेहद जरूरी है। माना जा रहा है कि तीसरी बैठक में सभी दलों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा।
और बड़ी खबर, राजस्थान में रिवाज बदलने की तैयारी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा के अंदरूनी झगड़े पर टिकी निगाहें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के रण में इस बार कांग्रेस को रिवाज बदलने का भरोसा है। सत्ता बरकरार रखने के लिए पार्टी ताबड़तोड़ वादे कर रही है। पार्टी एकजुट होकर समाज के हर तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि अपनी योजनाओं के जरिए प्रदेश सरकार ने समाज के हर तबके को छूने की कोशिश की है। तो वहीं इस बार सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है। मिशन सरकार रिपीट के तहत कांग्रेस कर्नाटक मॉडल पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरेगी, पर पूरी चुनाव रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं और चुनावी वादों के इर्द गिर्द रहेगी। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक राजस्थान में सरकार के खिलाफ कोई भी माहौल नहीं है। तो वहीं भाजपा में नेतृत्व को लेकर झगड़ा है, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस रणनीतिकार मानते हैं कि कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन अहम भूमिका निभाएगा, इसलिए पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर काफी सतर्क है। पार्टी अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करा रही है, इसके साथ पर्यवेक्षकों के जरिए भी फीडबैक ले रही है। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में रिवाज बदलने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है कि इस बार राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, सत्र अदालत ने खारिज कर दी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका, फास्ट ट्रैक सुनवाई से किया इनकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात की एक सत्र अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर अपनी टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की ओर से जारी किए गए समन को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की थी और उस पर शीघ्रता से सुनवाई करने की मांग की थी। आपको बता दें कि सत्र न्यायाधीश एवी हिरपारा की अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से उनके खिलाफ दायर मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल और सिंह ने सोमवार को सत्र अदालत से मेट्रोपॉलिटन अदालत के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। और बड़ी खबर, इतिहास रचने को तैयार भारत, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए मंदिर से मस्जिद तक की गई कामना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को लेकर जहां पूरे देश में उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं पूरी दुनिया की नजरें भी इस मिशन पर टिकी हैं। लैंडिंग का वक्त जैसे जैसे करीब आ गया है, वैसे ही लोगों की धड़कनों में तेजी हो रही है। विक्रम की सफल लैंडिंग के लिए मंदिर से लेकर मस्जिद तक कामना की जा रही है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर विक्रम के चांद की सतह को छूने की संभावना है। लैंडिंग का सीधा प्रसारण भी होगा ताकि लोग इस अद्भुत नजारे को देख सकें। आपको बता दें कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कामाख्या मंदिर में हवन का आयोजन किया गया है। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और सॉफ्ट लैंडिंग की कामना की। सोमवार को भी आगरा में भी चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा का आयोजन किया गया। पूरे भारत में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसरो का यह मिशन सफल हो जाए और इसके लिए देश भर में विशेष तौर पर हवन किए जा रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।